द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अभी तक ये भगवाधारी गुंडे सोच रहे थे कि इनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। ये जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं और कर भी रहे थे। खास तौर पे बीजेपी शासित राज्यों में इनका मनोबल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अब ये टेंशन में आ गए हैं, अब रोने लगे हैं, बिलबिलाने लगे हैं, क्योंकि ये जिसके सहारे बिलबिला रहे थे वो भी अब झुक गए हैं। जी हां, योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है कि अब कोई शोभा यात्रा निकाली जाएगी या कोई यात्रा निकाली जाएगी, चाहे वो रामनवमी को या कुछ भी हो, परमिशन जरूर लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी। योगी आदित्यनाथ की ओर से फैसला लिया गया है। देखिए, ट्वीट सीएम ऑफिस से आया है योगी आदित्यनाथ तरफ से। देखिए, लिखा हुआ है, कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी, यानी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से यह फरमान आया है। आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने इन सब की टेंशन बढ़ा दी है। जो ये भगवाधारी ये सोच रहे थे कि हम रथ यात्रा निकालेंगे या फिर हम जुलूस निकालेंगे, हम मुस्लिम गलियों में जाएंगे, डीजे बजाएंगे, मुसलमानों को परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद झुक गए हैं। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के आगे झुक गए हैं साहब। अब सीधे तौर पर समझिए कि जिन लोगों को यह भरोसा था, आप धर्म संसद ले लीजिए। धर्म संसद में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यति नरसिंहानंद के द्वारा किया जा रहा था, बाकी और जो कालीचरण वगैरह इस तरह के और भी थे उनके नुमाइंदे, वो कर रहे थे। ये सब योगी योगी नाम ले रहे थे, कह रहे योगी बाबा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन योगी बाबा ने ही अब आदेश जारी कर दिया है कि जुलूस निकालोगे तो इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत के जुलूस नहीं निकाल सकते हो और नए तरीके से जुलूस नहीं निकाल सकते हो। या फिर कोई त्योहार आए कि हम जुलूस ही निकालेंगे, नहीं, हम हर त्योहार में जुलूस निकालेंगे, मुस्लिम गलियों में ले जाएंगे, डीजे बजाएंगे, डीजे में मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले गाने बजाएंगे, उनको उकसाएंगे, बाद में ये सब होगा। अब ये सब नहीं हो पाएगा। सीधे तौर पर यह अपने आप में बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। बिना अनुमति के कोई नहीं निकाल पाएगा रथ यात्रा, जुलूस, कुछ भी। क्योंकि जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जगह जगह से खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली तक दहल गया सिर्फ इसी जुलूस की वजह से। और जुलूस में क्या कुछ होता है, यह आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा है। कैसे तलवारें लहराई जाती हैं, कैसे भगवा झंडा लहराया जाता है, मस्जिद के सामने मस्जिद पर चढ़कर झंडा लगा दिया जाता है, और कैसे जो है चीजों को मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है कि मुस्लिम परेशान। गाने तक डीजे में ऐसे बजाए जाते हैं जो मुस्लिम विरोधी गाने होते हैं, जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने होते हैं। तो अब यह बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, जिस फैसले के बाद इन भगवाधारियों की बोलती बंद हो गई है। अभी आपने देखा कैसे बीएचपी के नेता सामने आए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब सामने आए और कह रहे थे कि बिना अनुमति के हम करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं, और पुलिस बीच में आई तो हम ये सब वो सब कर देंगे, हम पुलिस से भी भिड़ जाएंगे, हम पुलिस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे। अब उनकी भी टेंशन बढ़ गई होगी। खुद योगी आदित्यनाथ आ गए कि बिना अनुमति के कुछ नहीं, और जो धार्मिक आयोजन पहले से होते रहे वही होंगे। नया आयोजन कोई नहीं होगा कि आप कोई भी त्योहार मना लो, किसी भी त्योहार पे जुलूस निकालना शुरू कर दो। जो पहले से चला आ रहा था वही सब आपको करना है। यानी इसमें लाउड स्पीकर भी आ गया साहब। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए दिमाग से कि लाउड स्पीकर की बात भी इसमें, क्योंकि लाउड स्पीकर इससे पहले कहीं आयोजित नहीं होता था। लाउड स्पीकर ये नहीं था कि लाउड स्पीकर लगाएंगे, जिस समय अजान होगा उस समय बजाएंगे और फिर उसके बाद मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाएंगे, ये सब चीजें थी। तो वो उन सब चीजों पर भी अब प्रतिबंध लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। देखिए, और एक ट्वीट किया गया है सीएम ऑफिस से कि माइक की आवाज परिसर तक ही रहेगी, सड़क पर धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। सीधे कहा है कि जो परिसर है वहीं तक माइक की आवाज रहेगी, आगे तक माइक की आवाज नहीं जाएगी। जहां परिसर है उसी के अंदर रहेगी, सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया। देखिए, खबर की कटिंग भी डाली गई कि माइक की आवाज परिसर तक ही होगी। योगी बोले सड़क पर धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। योगी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण त्योहार हैं। रमजान चल रहा है, ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन पड़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाएं, संवाद स्थापित करें। एसओ, सीओ और पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त तक सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को 4 मई तक छुट्टी उनकी निरस्त रहेगी। जो छुट्टी पर है अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर लौटे। सीएम कार्यालय इसकी मॉनिटरिंग करे। यह बात योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है।
अब आप समझिए, योगी आदित्यनाथ भी ये समझ गए हैं कि मामला गड़बड़ा रहा है हाथ से, लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में तो ये और बावले हो गए हैं। इनको लग रहा था योगी आदित्यनाथ जी का हाथ हमारे सर पर है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे चाहेंगे उत्पात मचाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। ये बात कई बार यति नरसिंहानंद सरस्वती बोल भी चुके हैं और सीधे सीधे कह चुके हैं कि हमारे टाइप वाला तो बैठा हुआ है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। इसीलिए अब शब्द बोले जा रहे थे, इसीलिए शब्दों की मर्यादा क्रॉस की जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जिस तरह से यह खबर सामने आई है उस पर जो है अब हवा टाइट हो गई। ये कह दिया गया है अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी होगी, जो अराजकता फैलाएंगे। अराजकता कौन फैला रहा है आप देख ही रहे हैं। अगर आप एक एक वीडियो को बड़े गौर से और ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो में दिखाई देगा कि अराजकता कौन फैला रहा है। अराजकता ये फर्जी हिंदुत्ववादी संगठन फैला रहे हैं। अराजकता ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उनके मन में जहर भर रहे हैं, वही तलवार लहरा रहे हैं, वही झंडा लहरा रहे हैं और वही मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। तो यही सब तो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। राजस्थान के करौली में पहले 2 अप्रैल को हुआ, उसके बाद 10 अप्रैल जब रामनवमी थी, रामनवमी के बाद हनुमान जयंती, यानी हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट जैसे कर लिया गया हो। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि हिंदुओं को भी त्योहार नहीं कायदे से मनाने दिया जाता है। जिन बच्चों को ये हिंदूवादी संगठन अपने साथ लेकर जाते हैं, मुस्लिम इलाके में जाते हैं, इनसे गलत काम करवाते हैं, गलत काम ही है भाई ये। आप बताइए कि त्योहार तो घर में रह के मनाया भी जा सकता है, या अगर सड़क पे ही मना रहे हैं तो सौहार्द तरीके से मनाइए, प्रेम पूर्वक मनाइए। आप जाइए मुस्लिम गलियों में, मुसलमानों से मिलिए, गले लगाइए, प्यार की भाषा बोलिए। लेकिन प्यार की भाषा कहीं नहीं थी। अजान के वक्त पहुंचेंगे, अजान के वक्त डीजे बजा देंगे और डीजे में गाना क्या कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। इस तरह के गाने बजाए जाते हैं जिससे मुसलमान आहत हो, जिससे आपसी सौहार्द खराब हो, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। इस तरह की चीजें की जा रही थी। तो इससे साफ तौर पर एक इशारा है। तो अब यह कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो ये हिंदूवादी संगठन थे, चाहे वीएचपी हो, चाहे हिंदू जनजागृति मंच हो, चाहे बजरंग दल हो, या फिर अन्य जो छोटे भैया जो ये खुल गए हैं, पता नहीं कौन कौन से ये हिंदू संगठन है, ये है वो आ गए हैं, इन सब की खटिया खड़ी होने वाली है। क्योंकि इनके ऊपर जो थे, जिसके भरोसे ये फल फूल रहे थे, जिसके दम पर ये उत्पात मचाने का दंभ भर रहे थे, अब वो ही झुक गए हैं। मतलब ऊपर वाला ही जब झुक गया है तो अब इन सब की हालत खराब हो गई है। ये सब रो पड़े हैं। पूछिए मत इनकी हालत इस वक्त क्या हो गई है, बस काटो तो खून नहीं भैया। क्योंकि इनको लग रहा था कि भैया बड़े कुर्सी पर तो बैठे हुए हैं, वहां से तो आदेश ऐसा ही रहता है कि जितना आपसी सौहार्द बिगाड़ना है बिगाड़ो, जितना मुसलमानों को गाली दोगे उतना सम्मान मिलेगा, जितना मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करोगे माला पहनाई जाएगी, सम्मान दिया जाएगा, इस तरह की चीजें की जाएगी। क्योंकि बीजेपी इसमें आगे है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हुड़दंग कर रहे थे, सीसीटीवी तोड़ा, बैरिकेटिंग तोड़ी, गेट पर चढ़कर हुड़दंगई मचा रहे थे। जब वो जेल से आए छूटकर तो उनको बकायदे माला पहनाई गई, स्वागत सत्कार किया गया। तो ये भी यहां वाले सोच रहे थे कि भैया हमारा स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। लेकिन अब स्वागत सत्कार करने वाले ने ही सीधे तौर पर कह दिया कि नहीं, बिना अनुमति के कोई यात्रा नहीं निकलेगी, और अगर कोई धार्मिक प्रायोजन करना है तो वो परिसर के अंदर ही रहेगा, जहां पर कार्यक्रम है वहीं पर रहेगा। रोड पर, सड़क पर कोई ऐसा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब इन लोगों का दिमाग ठंडा हो गया, इन लोगों को समझ में आ गया है कि अब शांत हो जाओ, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले की वजह से यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी झुक गए हैं मुसलमानों के आगे। इन सब चीजों से समझ में आ रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ भी अब इस मामले को समझ रहे हैं, और समझते हुए उन्होंने भी अब मतलब ये फैसला दिया है कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, जिससे योगी आदित्यनाथ के फैसले की वजह से इन हिंदूवादी संगठनों के जरूर हाथ पांव फूल रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।